जिस जिस लड़की का डबल हाथ है, दोनों हाथ रहता है, उसका शादी नहीं होता है। इसका तो एक हाथ नहीं है, तो कैसे शादी होएगा अभी? जिस जिस लड़की का डबल हाथ है, दोनों हाथ रहता है, उसका शादी नहीं होता है। इसका तो एक हाथ नहीं है, तो कैसे शादी होएगा? ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, सब ले देगा, ख़त्म हो गया। हमारे पास तो कुछ है नहीं। जाएंगे, अच्छी तरह से इलाज हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा हमारा बहन। आगे के बारे में सोच रहे थे शादी वादी के लिए, नवंबर में शादी थी, उसके वजह से इसका हाथ पूरा रेड रेड हो गया है। इतना दर्द होने लगा कि बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी ये, घड़ी घड़ी बेहोश हो जाती है। आया नर्स आया, घूम कर चला जाता था। डॉक्टर पूरे रात भर एसी में सोता रहा, उठ के आया नहीं देखने के लिए क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। 3.5 घंटे तक हमारा भाई रोड पे बैठा रहा, इतना धूप में बहन को लेकर हाथ में लेकर। 4 घंटे के बाद, 4 घंटा बीतने के बाद वो नर्स आई देखने के लिए। देख के बोलती है क्या, नहीं ये तो हाथ काटना पड़ेगा, इसका कुछ नहीं हो सकता है। जहाँ पे इन्फेक्शन जहाँ पे जाकर रुकेगा ना, वहीं से हाथ अंगल वो अलग काटना पड़ेगा। हाँ, मिलना तो चाहते हैं, लेकिन हमारा कोई ऐसा कोई सपोर्ट नहीं है कि उनसे मिले। बड़े बड़े आदमी लोग, उन लोगों से कैसे मिले? पुलिस चौकी में गए FIR दर्ज कराने के लिए। एक दिन गए तो बोलता ये बराबर लिख के लेके नहीं आया, दूसरा दिन फिर गया लिख कर, वो बोलता ये भी सही नहीं है। लेकिन दूसरा रेखा पैदा ना हो ऐसा, इतना दहेज मांग करते, इतना डिमांड करते, कहाँ से होएगा? इसका खर्च कौन उठाएगा? शिवहर के गांव से रेखा पटना इलाज कराने आई थी। पटना बिहार का बड़ा शहर है और कहा जाता है कि यहाँ पर इलाज जो है वो बढ़िया होता है। मगर तस्वीर आई कि रेखा कान का इलाज कराने आई थी, हाथ ही काट दिया गया। पटना के कंकड़बाग के अस्पताल में ये पूरा वाक़या जो है वो हुआ। कल हमने आपको दिखाया था किस तरीके से वकील ने तमाम आरोप लगाए हैं और रेखा के हक़ की बात जो है वो कर रहे हैं। रेखा लगातार 10 मिनट पर बेहोश हो जा रही है। रेखा के अब हाथ जो है वो नहीं है। आप इस रूम को देख सकते हैं, इस रूम में ही रेखा जो है वो रहती है। छोटा सा कमरा है, भाई उनके गार्ड की नौकरी करते हैं, नाम उनका बलजीत है। उनसे ही हम जानते हैं कि आप नौकरी करते हैं गार्ड की और अब आपकी बहन के साथ ऐसा हुआ। तमाम चीज़ों को आप कैसे देख रहे हैं? कितनी बड़ी घटना जो है, जब आप मुंबई में थे आप पटना आए, क्या लगा आपको? हम लोग का ये तो सवाल करना नहीं चाहिए कि कैसा लगा ये सब। आप लोग को मालूम है, आप लोग खुद देख ही रहे हैं क्या कैसा। ये सवाल तो होना ही नहीं चाहिए कि हाथ कट गया आप पूछेंगे कि कैसा लग रहा है आपको। ये कितना दुखद बात है, ये आप लोग को मालूम होना चाहिए। हम लोग तो आए थे कि अच्छा सोच के आए थे कि पटना राजधानी है बिहार का, यहाँ पे बड़े बड़े डॉक्टर है, बड़े बड़े हॉस्पिटल है, जाएंगे अच्छी तरह से इलाज हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा हमारा बहन। आगे के बारे में सोच रहे थे शादी वादी के लिए, नवंबर में शादी था। ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, सब ले देगा, ख़त्म हो गया। हमारे पास तो कुछ है नहीं। 10 तारीख को आए थे, ये महावीरा हॉस्पिटल में भर्ती कराए। 11 तारीख को ऑपरेशन हुआ और 12 तारीख को रात को 9 बजे इंजेक्शन दिया गया नर्स के द्वारा। उसके वजह से इसका हाथ पूरा रेड रेड हो गया है। इतना दर्द होने लगा कि बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी ये, घड़ी घड़ी बेहोश हो जाती थी। रात भर ये सब चलता रहा। मेरा छोटा भाई गया, घड़ी घड़ी डॉक्टर को बुलाने जा रहा था, नर्स को बुलाने के लिए जा रहा था। वो लोग बदतमीजी से बात कर रहे थे कि ज़्यादा बकबक करोगे तो भगा दूंगा, नाटक कर रहे हो, ऐसा है वैसा है। फिर भी बुलाता गया, 2 बार 3 बार 4 बार करके बुलाया। आया नर्स आया, घूम कर चला जाता था। डॉक्टर पूरे रात भर एसी में सोता रहा, उठ के आया नहीं देखने के लिए क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। सुबह 5 बजे या 11 बजे आया वो लोग, डॉक्टर लोग ऑपरेशन रूम में लेके गया इसको। बहन ने बताया कि नीडल से कुछ चुबा रहा था मुझे, ऐसे करके कर रहा था, उसे कुछ हुआ नहीं। हम लोगों को पूरे रात में बताया नहीं कि हकीकत में क्या हुआ है इसके साथ में। पूरा दिन भर भी रोक के रखा, लगभग 3:30 बजे बताया गया क्या मुझे, मेरे भाई लोगों को डॉक्टर के द्वारा, कि आप जाइए इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में लेके जाइए, उधर पूरा व्यवस्था कर दी है, उधर सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमारा बात हो गया है। 3:30 बजे इधर से गए उधर इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में। उधर ले जाने के बाद कुछ नहीं था, उधर वो लोगों ने डायरेक्ट ही मना कर दिया कि हमारे पास कोई कॉल नहीं आया, आप नंबर लग के पर्ची कटाइए फिर हम देखेंगे सोचेंगे। 3.5 घंटे तक हमारा भाई रोड पे बैठा रहा, इतना धूप में बहन को लेकर हाथ लेकर, ये छटपटाती रही। कोई डॉक्टर नहीं देखने आया, नहीं कुछ करने आया। 4 घंटे के बाद, 4 घंटा बीतने के बाद वो नर्स आई देखने के लिए। देख के बोलती है क्या, नहीं ये तो हाथ काटना पड़ेगा, इसका कुछ नहीं हो सकता है। फिर 4 घंटे के बाद फिर उधर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल पड़ता है, उधर लेके गए। वो लोग भी 45 मिनट होल्ड करके रखा, चेकअप वेकअप किया, उन्होंने भी बोला कि नहीं इसका हाथ ही काटना पड़ेगा। लास्ट में फिर मेदांता हॉस्पिटल में लेके गए। उधर रात में 11:15 बज गया था, वो लोगों ने भर्ती लिया। वो लोगों ने चेकअप करने के बाद उनको मालूम पड़ा कि पूरा तो जल ही गया, पूरा नर्स सब खत्म हो गया। फिर भी वो लोगों ने बोला कि कोशिश कर रहे हैं, हाथ बच जाए तो अच्छी बात है। वो लोगों ने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद बोला कि तो इंतज़ार करो थोड़ा। कल रात को ही हाथ इतना मोटा हो गया, सूज कर खुल गया। कल हो गया, फिर सर्जरी हुआ। सर्जरी हो जाने के बाद 8 दिन के बाद डॉक्टर ने बताया क्या, मेदांता हॉस्पिटल का कि जहाँ पे इन्फेक्शन जहाँ पे जाकर रुकेगा ना, वहीं से हाथ अंगल वो अलग काटना पड़ेगा। तो 8 दिन के बाद हम लोग अपने रूम पे लेके आ गए। लेके आने के बाद सब बोला कि एम्स में लेके जाओ, दिल्ली बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बड़े बड़े डॉक्टर लोग बैठता है। उधर लेके गए तो सबको पता है कि उधर नंबर जल्दी आता नहीं है,
फिर उसके बाद नंबर लगे, हम लोग गया जाने के बाद, नंबर लगने के बाद कल होकर नंबर आया, तो उधर भी डॉक्टर लोग चेक वुकअप किया एम्स में, चेक तो किया, लोगों ने भी बोला कि नहीं कुछ नहीं कर सकते, हाथ ही काटना पड़ेगा और जल्दी करना पड़ेगा, इन्फेक्शन अंदर चला जाएगा तो इसका जान का खतरा हो जाएगा। फिर लास्ट में कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है, गंगाराम हॉस्पिटल कुछ है उधर। लेकिन हाँ। ये बताइए, आपको उम्मीद अब लगती है कि कुछ सरकार की तरफ से पहल किया जाएगा? अभी तक तो बतौर कुछ उम्मीद नहीं उप हुआ। मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आप संभाल रहे हैं, आप लोग को उम्मीद है या उन तक आप लोग भी बात पहुंचाना चाहेंगे कि ऐसे अस्पताल को बंद करना चाहिए? बंद तो करना चाहिए, और डॉक्टर लोग का लाइसेंस भी रद्द होना चाहिए, जो भी इसमें शामिल था, एक टीम में शामिल था, डॉक्टर हो या सीनियर डॉक्टर हो या जूनियर डॉक्टर हो, जो भी हो, नर्स हो, सबका लाइसेंस रद्द होना चाहिए और कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, लोग को जेल में डालना चाहिए। तेजस्वी यादव से क्या मुलाकात करेंगे, अपनी बातों को वहाँ तक पहुँचाना हाँ, चाहेंगे? मिलना तो चाहते हैं, लेकिन हमारा कोई ऐसा कोई सपोर्ट नहीं है कि उनसे मिले, बड़े बड़े आदमी लोग, उन लोगों से कैसे मिलेंगे हम, हमारा कोई सपोर्ट नहीं है। हाँ, नीतीश कुमार का ऑफिस में गए थे, उधर जनता दरबार लगता है, उधर हम लोग ने कुछ डाला है, लेटर लिख के डाला है, पुलिस चौकी में गए FIR दर्ज कराने के लिए। एक दिन गए तो बोलता ये बराबर लिख के लेके नहीं आया, दूसरा दिन फिर गए लिख कर, वो बोलता ये भी सही नहीं है, सही से लिख अब के तक लेके पुलिस ने नहीं लिया? कोई कुछ नहीं है, 4 दिन दौड़ा, फिर बोलता है लास्ट में क्या, तुम जाओ वकील से लिखवा के लेके आओ, कोर्ट में गया, वकील से लिखवा के उनके पास रख के आया, बोलता है कि बैठो आप, साहब आएगा, फिर साहब देखेगा, चेक करेगा, उसके बाद बताएंगे आप। फिर उधर बैठे रहे, साहब आया नहीं, पूछा कब तक आएंगे, तो बोले कि पता नहीं है, 10 मिनट में भी आ सकते हैं, 4 घंटा में भी आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, ऐसा बोला। हम लोग फिर लौट के आ गए घर पे, पेपर तो देख के आ गए उन लोगों को, घर पे आए, अभी तक 10 दिन हो गया, लगभग 10 दिन 11-12 दिन हो गया, अभी तक कुछ पता ही नहीं मतलब चला। आपको ये मतलब निश्चित है कि कोई भी अस्पताल के खिलाफ जो है वो जाना नहीं चाह रहा है, पुलिस की ही क्यों ना हो? हाँ, शायद हो सकता है, मिला जुला है ये सब, उन लोगों को मालूम है वो कितना बड़ा ये आस्था है, ये महावीरा हॉस्पिटल का क्या है, वो सबको पता है, आप लोगों को भी पता है, मीडिया वाले को भी पता है। आपकी बहन की शादी को लेकर के भी बातें कही जा रही थी, क्या सब कैंसिल कर दिया गया शादी? हाँ, कैंसिल तो हो गया, नवंबर में शादी था, कैंसिल तो हो ही गया, लगभग कैंसिल हो ही गया है। कोई बात हुई है वहाँ पर लड़कों वालों से? हाँ, कुछ पहले ही बात हुआ था, जो मदनता हॉस्पिटल में था, जब भी फ़ोन आता था समाचार पूछने के लिए, अभी नहीं आ रहा है, तो अब नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए कि अभी वो सब ज़रूरी नहीं है, इसको सेहत अच्छा होना इसका ज़रूरी सेहत है। अच्छा होना चाहिए। और हाँ। मतलब न्याय आपके रूप में क्या है कि आखिर रेखा को क्या मिलना चाहिए कि इसके साथ अब न्याय हो सकता है? न्याय- हालांकि इसने तो हाथ अपने गवा दिए हैं। हाँ, हाथ तो नहीं आ सकता, ये तो बात सही है, लेकिन दूसरा रेखा पैदा ना हो, ऐसा ऐसा स्थिति में ऐसा ना हो, पहले हो चुका होगा, वो सबको पता है, हुआ भी है, हमें भी मालूम पड़ा कि हुआ भी है, वहाँ पे उनको पैसा देकर मुंह बंद करा दिया गया। मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग आइए सामने से, जिसके साथ में गलती हुआ है ना, वो लोग आए सामने से, महावीर हॉस्पिटल में जो भी प्रॉब्लम हुआ है, वो सामने कोई भी हॉस्पिटल में प्रॉब्लम हुआ है, वो सामने से आए, बताए, पुलिस चौकी में जाए। पहली बात है कि पुलिस चौकी में कोई केस नहीं ले रहा है, वो भी बेचारा कहाँ भटकेगा, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, हमारे बहन के साथ में इंसाफ होना आपकी चाहिए। बहन को क्या मिलना चाहिए? अस्पताल या फिर सरकार की तरफ से क्या सबके मदद तरफ आप से चाहते मदद हैं? मिलना चाहिए इनको, जो भी है, इनका लाइफ कैसे कटेगा। जीवन यापन हाँ, के लिए। जिस लड़की का डबल हाथ है, दोनों हाथ रहता है, उसका शादी नहीं होता है, इसका तो एक हाथ नहीं है, तो कैसे शादी होएगा अभी, अब तो अभी नहीं होएगा। इतना दहेज मांग करते, इतना डिमांड करते, कहाँ से होएगा, इसका खर्च कौन उठाएगा, इतना ये जो इतना खर्चा हो रहा है, इसका खर्च कौन उठाएगा, इसका इंसाफ मिलना चाहिए। रेखा के भाई हमारे साथ जो है वो थे, उन्होंने पूरी कहानी जो है वो बताई, अस्पताल में क्या हुआ, और अब हक और न्याय की बात जो है वो कर रहे हैं। हालांकि न्याय आखिर रेखा को कब मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। उन्होंने अपील भी की है कि सरकार को एक कदम बढ़ाना चाहिए और ऐसे अस्पतालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें, इस वक्त बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं तेजस्वी यादव, उनके लिए भी ये बड़ा सवाल है और बड़ी चुनौती है कि आखिर ऐसे अस्पतालों पर कब कार्रवाई करेंगे और ऐसे डॉक्टरों को कब बर्खास्त जो है